नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को कमान, मध्य प्रदेश में मोदी को भाई मोहन। तो अब सवाल है कि राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान में किसके हाथ कमान सौंपी जाएगी, किस पर बीजेपी आला कमान अपना भरोसा जताएगा, ये सवाल सबके जहन में है। और सियासी हलकों में हलचल तेज़ है कि राजस्थान में बीजेपी आला कमान किसे जिम्मेदारी सीएम पद की सौंपेगी। अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें से जिन नामों की चर्चा मीडिया में हुई है वो सीएम पद की रेस से दूर हो चुके हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है, उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने वाली है। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने विधायकों के साथ लगातार मिल रही हैं, विधायक उनके समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। दिल्ली दरबार में हाजिरी से पहले और दिल्ली दरबार में हाजिरी के बाद लगातार विधायकों का उनसे मिलने का सिलसिला भी जारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को इस तरह की बैठकें करने से मना किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि वसुंधरा मानेंगी, क्योंकि जिस तरह के तेवर और जिस तरह का रुख उन्होंने अख्तियार किया है वो सवालों के घेरे में है। और बीजेपी जो खुद को अनुशासित पार्टी कहती है वो मानती है कि जो भी नाम आला कमान चुनेगा विधायक उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो राजस्थान में किसे सौंपी जाएगी कमान? क्या वो महिला होंगी, क्या वो महारानी होगी? और महारानी होंगी तो महारानी में वसुंधरा होंगी या फिर कोई और होगा? क्योंकि दिया कुमारी का नाम भी इस रेस में है, बाबा बालकनाथ का भी नाम इस रेस में है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो बयान जारी कर ख़ुद को इससे अलग कर लिया था। तो महारानी भी होंगी तो कौन होंगी, ये सवाल भी जहन में है। और बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों पर भरोसा जताया है, जो दांव चला है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में भी किसी नए चेहरे को ही सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यहाँ भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, हालांकि तीनों पुरुषों को ही वहाँ ताज मिला। मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, वहाँ ओबीसी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी को, आदिवासी समुदाय को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। तो उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में किसी महिला को ये सीएम पद की कमान सौंपी जा सकती है और 2 डिप्टी सीएम यहाँ भी बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व राजस्थान में किस पर अपना भरोसा जताती है, आलाकमान क्या तय करता है और उस आधार पर ही लोगों की दिलचस्पी इस पर बनी हुई है। अब तक जो रुझान या अब तक जो इन नतीजों के आधार पर अब तक जो बीजेपी आलाकमान ने फैसले लिए हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो कोई लंबी रेस का घोड़ा ही सीएम के लिए चुना जाएगा, जो पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी जीत दिला सके और मोदी की गारंटी को पूरा कर सके। और एक नया नाम, एक नई छवि जनता के सामने रखने की तैयारी है। अब देखना होगा कि इसमें बीजेपी आलाकमान को कितनी मदद मिलती है, कितना इसमें वो कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने नामों का ऐलान किया है और लोगों को चौंकाया है, वही उम्मीद यहाँ भी है कि इस बार भी राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब सबकी निगाहें शाम 4 बजे पर टिकी हैं, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। धन्यवाद।